चाइना बोस्की के कपड़ों में नमाज होती है कि नहीं? बोस्की अगर तो रेशम की है ना, प्योर रेशम की, फिर तो हराम है, इस पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। अगर सिंथेटिकली बनी हुई है, यानी वो उसकी निशानी है कि जो ओरिजिनल बोस्की और कॉटन है ना, उसको अगर आप आग लगाए ना तो राख बन जाती है। लेकिन जो फैब्रिकेटेड है ना, जो केमिकली प्रोड्यूस की गई है, उसको आप आग लगाएंगे ना तो वो प्लास्टिक की तरह मरूंडा हो जाएगी। चाहे उसे दुकानदार बोस्की जरूर बोल रहा है या उसे रेशमी कपड़ा जरूर कह रहे हैं, वो तो औरतें भी जो कपड़े पहनती है उसको रेशमी कपड़ा ही लोग कह रहे होते हैं, वो रेशमी तो नहीं होता। रेशमी कपड़ा वो है जो रेशम के कीड़े से, उसके धागे से बनता है। वो चूंकि बहुत महंगा कपड़ा था, वो तकब्बुर की अलामत थी, मर्द के लिए दुनिया में हराम कर दी गई। और सिर्फ ये नहीं है, बुखारी मुस्लिम में तो रेशमी कपड़ा हराम हुआ, सोना हराम हुआ। अबू दाऊद तिरमिज़ी में तो चीतों की खाल, दरिंदों की खालें, वो भी हराम है। दरिंदों की खालें, क्योंकि वो तकब्बुर की अलामत मानी जाती थी। बहुत महंगा। आज भी जो ओरिजिनल रेशमी सूट है, मेरा ख्याल है वो तो 10,000 से ज्यादा ही होगा पाकिस्तानी, जो ओरिजिनल वाला रेशम के धागे से, वो जो कीड़ा वो मुंह से धागा बनाता है। आम जिनको आप ये कह रहे होते हैं ना, बोस्की का कपड़ा, आम बोस्की जो सिंथेटिकली मशीनों में बनाई गई है, वो ओरिजिनल नहीं होती है। उसका तरीका है कि उसका एक टुकड़ा काटें, उसको आप आग लगा के चेक करें, अगर वो राख बन जाए कॉटन की तरह, फिर तो वो या कॉटन है या बोस्की है, वो आपको उसकी कीमत से अंदाजा हो जाएगा। और अगर वो राख नहीं बनी और वो प्लास्टिक की तरह इकट्ठा हो गया, तो समझ लें वो केमिकली प्रोड्यूस हुआ है, कुछ हिस्सा उसका कॉटन का है, कुछ सिंथेटिक धागा उसमें इस्तेमाल हुआ है। ये चेक करने का तरीका है। हमने आपको लाहौर का रास्ता भी बताया और किराया भी दे दिया साथ, तरीका दसता है ना। मेरा एक दोस्त है, वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, उसको मौलवियों से नफरत है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ऐसी सूरत में उलमा के फजाइल उन्हें सुनाए जाए, मुफ्ती अजीज साहब की वीडियो उसको बताई जाए। हाँ, यही किया जा सकता है मेरे भाई, जब तक उसका ये कीड़ा नहीं निकलता। हो सकता है उसको हाथ लगे हो, मियां आपको क्या पता, और वो बेचारा शर्मो शर्मी बताना भी नहीं चाह रहा हो। तो किसी का भी कोई इशू है ना, आपको उसको जब तक आप रूट कॉज एनालिसिस नहीं करेंगे ना, आप रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। दुनिया में भी आप देखें कि बीमारी के इलाज के लिए सिर्फ अद्वियात नहीं देनी होती हैं, वो रूट कॉज ढूंढनी पड़ती है। एक बंदे को बुखार है और अगर वो डॉक्टर को नहीं बता रहा कि मेरी पिंडली पे इतना बड़ा फोड़ा निकला हुआ है, तो डॉक्टर जो है वो उसको तो कोई इल्म गैब नहीं है, वो तो ज़ाहिरी सिम्टम्स का इलाज करेगा। इसीलिए वो आपको पूछते हैं भाई जख्म तो नहीं है आपको कहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो डीप डिग करते हुए किसी जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जिस्म के रिएक्शन की वजह से बुखार होता है ना। बुखार अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बुखार ना हो तो जिस्म में खराबी पड़े और आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए, आपको पता भी ना चले। जरा सा इंफेक्शन अंदर होता है तो बुखार आ जाता है, वरना अंदर जो आपके इंफेक्शन चल रहा है वो आप देख तो नहीं रहे, सामने तो आपको नजर आ रहा है, जो अंदर है वो उसी वजह से नजर आता है ना। फिर वो टेस्ट लिख के देते हैं, ये पेशाब टेस्ट करवाएं, खून टेस्ट करवाएं, करते 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 वो उसको लिस्ट डाउन करते हुए उस स्पेसिफिकली रीजन तक पहुंचते हैं। और अगर आप ये बताएं ना, यहां तो हालत ये है, बाज लोग पैसे बनवाने के लिए सर दर्द है, सर दर्द है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो न्यूरोसर्जन के पास भेज देता है, वो भी उसको दवाइयां देता रहता है। एंड पे वो कंपाउंडर मिलता है तो वो कहता है सरकार नजर चेक कराओ, और नजर कमजोर होती है, ऐनक लगाता है, सर दर्द खत्म। ये ख्याल उस डॉक्टर को क्यों नहीं आया जिसने हरामखोरी की है? इसलिए कि उसने आपसे पैसे कमाने। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, उनके पास आप अल्ट्रासाउंड ले जाए ना कि ये देख लो मेरे गुर्दे बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपको गुर्दे की दवाई देंगे जब तक खराब ना हो जाए। ये हुआ है। फिर कोई शरीफ कंपाउंडर मिलेगा, वो आपको बता देगा भाई ये अपेंडिक्स है यार, जाके ऑपरेशन कराओ। वाकई अपेंडिक्स करवाया तो गुर्दे का दर्द भी ठीक हो गया, वो गुर्दा नहीं है, अपेंडिक्स है। ये प्रैक्टिकली लोगों के साथ मसले हुए हैं। लोग दवाइयां खाते रहे, पूरी जिंदगी 15-20 साल तक मैदे की दवाइयां देंगे, जब तक मैदा खराब ना आपका कर लें। एंड पे पता चलेगा किसी सियाने के पास जाएंगे, वो कहेगा जी आपके पित्ते का मसला है, पित्ता निकलवाएं। पित्ता भी निकला, गुर्दे भी फारग।
بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں شروع میں پتہ چل جائے. میں اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کو جب کبھی بھی شدید قسم کا پیٹ میں یا سینے میں یا ان جگہوں پہ درد ہو تو معدہ آخری آپشن اس کا ہونا چاہیے. باقی چیزوں کے اوپر بھی توجہ کریں, کیونکہ جو بہت شدید قسم کی درد ہوتی ہے نا, یہ عموماً پتے کی درد ہوتی ہے یا ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے, اور یہ آپ کو معدے کی دوائیاں کھلاتے رہیں گے, اور جو پتا اگر خراب ہے نا تو وہ نکلتا ہی ہے. ویسے آپ کو ہومیوپیتھک والے بہت تھپکیاں دیں گے کہ یہ علاج ہو جائے گا, ہوتا کوئی نہیں ہے, وہ کہانیاں کراتے رہتے ہیں. وہ کسی بہت کم لوگ ہیں جن کا وہ ریکور کرتا ہے. وہ پتا نکال کے زندگی سکون میں آ جاتی ہے, اور پتا نکالنے سے کوئی بندہ مر نہیں جاتا. یہ علی گیلانی صاحب 92 کے فوت ہوئے ہیں, ان کا اپنی ینگ ایج میں پتا نکلا ہوا ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے, لیکن اس کے اگینسٹ دوائیاں کھا کے وہ درد کو دباتے رہتے ہیں, اور وہ پین کلرز ہوتے ہیں. پین کلرز کی وجہ سے آپ کے گردے فارغ ہو جاتے ہیں. میری اپنی وائف کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا, تو مجھے تو جب کوئی بندہ ملتا ہے میں اس کو پہلے کہتا ہوں بھائی یہ والا ٹیسٹ کراؤ, ہو سکتا ہے یہ ہو. ہمیں جن جن بیماریوں سے گزرنا پڑا, یقین کریں ہمیں کوئی آگے بندہ ڈسکس کرتا ہے, ہم اسے ہر ایک مشورہ دے دیتے ہیں. اور جو ڈاکٹرز روزانہ سینکڑوں مریض دیکھتے ہیں, ان کو نہیں پتا چلتا کہ میں سے یہ مشورہ دوں. دوائیاں دیتے رہتے ہیں, ٹیسٹ لکھتے رہتے ہیں پیسے کمانے کے. لیکن آج کے دور میں بھی بڑے بڑے ایماندار ڈاکٹرز موجود ہیں. یقین کریں ان کے پاس آپ پہلی دفعہ چلے جائیں نا, آپ 10 ڈاکٹروں سے ذلیل ہو کے سال 1.5 سال سے دوائیاں کھا رہے ہوں گے, وہ پہلے دن آپ کو صحیح مسئلہ بتا دیں گے. ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں خوف خدا رکھنے والے. ایون بعض معاملات میں اگر ان کا کیس نہیں ہوگا, وہ آپ کو سجیسٹ کر دیں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے, فلاں جگہ چلے جائیں, فیس بھی نہیں لیں گے. یہ میرے ساتھ خود ہو چکا ہے ایسے. لیکن جنہیں خوف خدا نہیں ہے, حالانکہ یہ لوگ روزانہ ڈیتھس دیکھتے ہیں, مریضوں کی حالت دیکھتے ہیں. ہم تو یقین کریں کسی مریض کا حال سن لینا 2 دن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا. کسی کا کوئی دکھ بری داستان سن لیں, یہ ایسے ظالم ہے. ان ہاسپٹلس کے اندر روزانہ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں, انہیں کوئی خوف خدا طاری نہیں ہوتا.